दोस्तों वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दोस्त आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हो क्रिकेट 360। दोस्तों पाकिस्तान टीम के हारी पाकिस्तानी जो लेजेंड स्टार्स हैं उन्होंने तनकीद का निशाना बना रखा हुआ है और आज जो तनकीद की गई है लेजेंड की तरफ से वो बहुत ज़्यादा तगड़ी और मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया उस बंदे ने भी। जी हाँ जी, उसने असल पॉइंट आउट आज किया है और आज की ये स्टेटमेंट शायद बहुत तगड़ी याद तक की। जी हाँ, सबसे पहले हफीज ने लताना फैन साहब को, फिर शुएब मलिक ने, फिर वसीम अकरम ने, वकार यूनुस ने, मतलब कि जितने भी लेजेंड्स बैट्समैन हैं पाकिस्तान के अच्छे जो खिलाड़ी हैं जो खेल चुके हैं उन्होंने अच्छा खासा लताड़ा और पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है। जो हमारे जो मेंबर्स हैं पीसीबी के वो हमें काम नहीं करने दे रहे। जो मेंटोर हम ले गए हैं 5 जो हमने रखा हुआ है उनको मुकम्मल तौर पर अथॉरिटी नहीं है उनके पास कि वो कोई ऐसी तजवीज़ दे सकें या वो ऐसा कोई काम कर सकें जो पीसीबी के लिए भी बेहतर हो और पाकिस्तानी टीम के लिए भी बेहतर हो। जी हाँ जी, फील्ड ने पॉइंट आउट किया था शुएब मलिक के लिए कि भाई आप मेंटोर में हो, आप मुझे बताओ क्या क्या आपके पास अथॉरिटीज़ हैं कि आप जो क्रिकेट टीम के अंदर है वो चेंजेस कर सकते हो। क्या कोई ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते हो इंट्रोड्यूस? क्या आपके पास कोई फ्री हैंड है किसी चीज़ का? वो कहता भाई मैं खामोश इस मामले के ऊपर। और उसकी जो खामोशी है ना वो बता रही है को मेंटोरशिप को सिर्फ नाम मेंटोरशिप दिया गया, जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोई और चला रहा है। और हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास इस टाइम यह सिलेक्शन कमेटी जो खुद सेलेक्ट नहीं हुए टीम के अंदर। असद शफीक साहब आप खुद उठा कर ले लो क्या कैरियर कैरियर है उनका, ठीक है, उनका कैरियर बहुत ज़्यादा शॉर्ट कैरियर है उन बंदे का, उस बंदे का। लेकिन वो किस में बैठा हुआ है? सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठा हुआ है। मतलब वो सिलेक्ट कर रहा है, उसकी अपनी कारकर्दगी देख लो। और आगे जो उसने कारकर्दगी दिखाई है इस कमेटी में आज है वो भी आप देख सकते हैं। भाई उसने वो बंदे चूज किए हैं। मतलब 4 साल आप ये पढ़ते रहे हो कि भाई ए से लेके ए और बी, ठीक है। लेकिन जब आपने पेपर का टाइम आया आपने सी और डी लिख दिया जाके, ठीक है। आपने सारा साल ए भी पढ़ा, ए भी पढ़ा, ए भी पढ़ा, लेकिन जब पेपर आया तो सी डी लिख दिया। मतलब कि आपने घटिया काम किया है, टोटली घटिया काम किया जिसका हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद अब जो स्टेटमेंट आई है मैं उस पर असल बात करता हूँ। जो स्टेटमेंट दी है और बहुत ज़्यादा तगड़ी स्टेटमेंट है और अब तक की स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा तगड़ी स्टेटमेंट आज ये मानी जा रही है। राशिद लतीफ़ ने ये स्टेटमेंट दी है, हमारे जो लेजेंड कीपर है राशिद लतीफ़, उसने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई हम अपनी टीम सेलेक्ट क्या करें मेरिट के ऊपर जब हमारा पीसीबी चेयरमैन सेलेक्ट नहीं हुआ मेरिट के ऊपर। भाई ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो भाई राशिद लतीफ़ का साहब का ये जो पॉइंट आउट है ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है और ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हैवी स्टेटमेंट है अगेंस्ट पीसीबी चेयरमैन। और बात काफ़ी हद तक मैं इसे सहमत भी करता हूँ। जब आपने क्रिकेट की ABC नहीं पढ़ी तो आप कैसे वो चीज़ चलाओगे? आप काम करते हो कंप्यूटर के ऊपर, आपने सिर्फ टाइपिंग करनी है। क्या आपको सिर्फ हथौड़ा दे रही है कि आपने कहना यार इंटर तोड़ो आप बैठ के, क्या आप तोड़ोगे? आपकी वो एबिलिटी नहीं है, आपकी एबिलिटी कंप्यूटर चलाने की है, ये तोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। क्या मजदूर को आप कंप्यूटर को बिठा दो और बोलो कि भाई आप यहाँ पे सीजर्स करो बैठ के, तो आप वो कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वो एबिलिटी नहीं है। जब आपने शुरू से वो काम किया ही नहीं है, सिरे से काम किया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि यार ये क्रिकेट है, आपने खेली नहीं है, तो आप कैसे उसको बेहतर कर सकते हो? ये कोई कहते हैं ना कि सियासत नहीं है। ये एक स्पोर्ट है और जहाँ पे स्पोर्ट्समैन वाली बंदा ही काम करेगा जो उसको चीज़ को जानता हो, जो उसको खेलता हो। तब जब वो उसको कमज़ोरी भी पकड़ेगा और जो कमज़ोरी होगी उसे वो ख़त्म भी करेगा। अब आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी और काफ़ी हद तक इस बात पे मैं एग्री भी करता हूँ राशि के साथ कि यहाँ पे जो बंदा होना चाहिए ना, वो कोई लेजेंड बैट्समैन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने लास्ट में देखा रमीज़ राजा ने जब ये सीट संभाली थी। मैं पॉलिटिक्स से अलग बात करूँगा, ठीक है। रमीज़ राजा एज अ क्रिकेटर था और वो इस चीज़ को बखूबी जानता था एज अ कमेंटेटर। वो 10-15 साल से लगा हुआ है। उसने अपने एक हिस्सा क्रिकेट के अंदर गुजार दिया ज़िंदगी का। उसको इस चीज़ का ज़्यादा पता है कि हमने किस को चीज़ को ज़्यादा ठीक करना है और कौन सी चीज़ हमारी जो ठीक है उसको और बेहतर करना है। एज अ क्रिकेटर वो चीज़ सब जानता था। उसे ये नहीं पता इंटरव्यू मिनिस्ट्री जाके मैंने वहाँ पे क्या करना है, उसको वहाँ पे बिठा देते। वो वहाँ पे ब्लैंक था बिल्कुल। और यहाँ पे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद वो ब्लैंक है। ऑब्वियसली वो ब्लैंक है। उनको चलाने वाले ये सारे सिलेक्शन कमेटी वाले हैं इस टाइम, ठीक हो गया। और एक और स्टेटमेंट भी यही है कि भाई एक दिन पहले जब फाइनल डे था 11 फरवरी का,
यहाँ पे टीमें उस बार अनाउंस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते थे। तो नकवी साहब ने एक बात की थी कि अगर आप टीम में चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर लो, आपके पास अभी एक दिन है। ये स्टेटमेंट थी नकवी साहब की और ये इससे मैं एग्री भी करूँगा और काफ़ी लोगों ने ये बात भी बोली है और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करूँगा कि काफ़ी हद तक उन्होंने इस चीज़ को जाना कि भाई अब अगर आप ये तनकीद हो रही है या फिर सिलेक्शन टीम के ऊपर तो आप इसे चेंज कर सकते हो, आपके पास टाइम है। तो लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी है माशाल्लाह से, उन्होंने 1 घंटा पूरा मीटिंग की और एंड पे निकले हैं कि भाई हम इसी टीम के साथ खेलेंगे। और इसका काफ़ी हद तक ज़िम्मेदारी हमारी जनाब कप्तान साहब के ऊपर भी है, मोहम्मद रिज़वान के ऊपर भी है, या उनको गाइड बुरे तरीके से किया गया शायद, तब जाके उनको माने हैं, या उनको समझ नहीं आई हमने अब करना क्या है। मतलब कि वो मुकीम को साथ लेके घूमते रहे हैं, आमिर जमाल को साथ लेके घूमते रहे हैं, नियाज़ी को साथ लेके घूमते रहे हैं, लेकिन जब कमेटी ने बात की है, स्पेशल कमेटी ने टीम सेलेक्ट के लिए, तो सारे वो बंदे चेंज कर दिए और कप्तान भी एग्री कर गया। ये थोड़ा डाउटफुल है और ये भी काफ़ी हद तक कसूरवार हमारे कप्तान साहब भी हैं, ये मानना पड़ेगा। और जो स्टेटमेंट दी है लतीफ़ साहब ने, क्या आप उससे एग्री भी करते हो, नहीं करते हो, आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।